Student, today we will discuss the topic TDS and TCS. TDS means tax deducted at source. TCS means tax collected at source. सबसे पहले बात करते हैं हम TDS की. TDS जो है वो टैक्स है जो डिडक्टेड एट सोर्स होता है. पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन TDS हैज़ टू डिडक्टेड. सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि TDS को कब काटा जाता है, किस टाइम काटा जाता है. सोर्स यानी कि जहाँ से आपको इनकम मिलती है वहीं पे आपका इनकम टैक्स काटा जाएगा. जो आपको इनकम देगा, इनकम की पेमेंट करेगा, वो आपका टैक्स काट के आपको पेमेंट करेगा. तो कब काटा जाता है, इसको काटने के दो तरीके होते हैं. एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ गिविंग क्रेडिट टू द रिसिपेंट इन द बुक्स ऑफ पेयर. कि या तो इसको पेमेंट के टाइम काटा जाता है या दूसरा तरीका क्या है, जब आपके अकाउंट में क्रेडिट में एंट्री की जाती है उस टाइम इसको काटा जाता है. कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें इनको पेमेंट के टाइम काटा जाता है. कौन कौन से केसेस हैं जिनमें पेमेंट के टाइम काटा जाता है. पहला है सैलरी, सेक्शन 192 में अगर एम्प्लॉयर आपको सैलरी देगा तो सैलरी देते टाइम आपका TDS काटेगा. दूसरा है डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222. डीम डिविडेंड होता है तो उसमें भी आपको क्या है, सेक्शन 222 में ई में डीम डिविडेंड की डेफिनेशन दी हुई है, उसमें भी TDS देते टाइम काटा जाता है. विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल्स, अगर हम लॉटरी से कोई नाम मिलता है या क्रॉसवर्ड पजल में हम कुछ जीतते हैं तो जो प्राइज़ हमें दिया जाता है वो टैक्स काट के दिया जाता है. विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, इसी तरह हॉर्स रेसेस से अगर हम कुछ जीतते हैं तो उसका टैक्स काट के ही हमें पेमेंट की जाती है. दूसरा ऑप्शन आपके पास है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ गिविंग द रिस्पेंस बुक्स एंट्री, विच एवर इज अर्लियर. इन दोनों में जो पहले होता है, पहले पेमेंट कर दी जाती है तो पेमेंट के टाइम काट लिया जाता है, या फिर पेमेंट नहीं की जाती लेकिन आपके खाते में एंट्री कर दी जाती है तो एंट्री करते टाइम इसको काट लिया जाता है. कौन कौन से केसेस हैं जहाँ एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ पासिंग द एंट्री, जो दोनों में से पहले उसमें काटा जाता है. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, कि आपने किसी भी सिक्योरिटी में पैसा लगाया हुआ है तो अगर आप सिक्योरिटी को विड्रॉ कर रहे हो तो विड्रॉ करोगे पेमेंट मिलेगी उस टाइम काटा जाएगा, या नहीं करोगे तो आपके खाते में जैसे इंटरेस्ट क्रेडिट होगा उस टाइम उसमें TDS कट जाएगा. इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटीज़, बैंक डिपॉजिट वगैरह में अगर आपको कोई इंटरेस्ट है तो जिस टाइम आपके खाते में इंटरेस्ट क्रेडिट होता है TDS उसी दिन काट लिया जाता है. पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर को अगर आप पेमेंट करते हो तो उसका TDS काट के करते हैं. इंश्योरेंस कमीशन, इंश्योरेंस कंपनी जब इंश्योरेंस कमीशन देती है एजेंट्स को तो TDS काट के करती है, या क्रेडिट करती है उस अकाउंट में उस टाइम काट, जो दोनों में से पहले उस टाइम काट लेगी. कमीशन एंड ब्रोकरेज, कमीशन एंड ब्रोकरेज में भी यही केस होता है कि या तो दिया जाता है तो कटा जाता है, या उससे पहले अगर क्रेडिट कर दिया जाता है तो क्रेडिट करते टाइम काट लिया जाता है. रेंट की पेमेंट करते या क्रेडिट करने में जो पहले होगा उस टाइम काटा जाएगा. फी फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस रॉयल्टी ETC, इनमें भी यही केस है कि पेमेंट या एंट्री में से जो पहले होगा उस टाइम उसको काटा जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि पर्सन लाइबल टू डिडक्ट TDS, कौन TDS कौन काटेगा, कौन लाइबल है TDS काटने के लिए. द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट और पासिंग बुक एंट्री. सिंपल सी बात है, कौन काटेगा TDS, जो आपको पेमेंट कर रहा है वो, या जो आपके खाते में एंट्री पास कर रहा है वो काटेगा. चाहे वो पेमेंट जो है किसके लिए हो, बिजनेस के लिए हो या पर्सनल पेमेंट हो, दोनों ही केसेस में क्या करेगा वो TDS काट के आपको पेमेंट करेगा. हाउएवर इफ, क्या है, कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें TDS काटना जरूरी नहीं है. इफ पेयर इज एन इंडिविजुअल or HUF whose books of accounts are not required to be audited in the immediately preceding financial year, TDS is not to be deducted. ये पेयर जो है वो एक ऐसा इंडिविजुअल है या HUF है जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में ऑडिट नहीं हुई थी, के लिए रिक्वायर्ड नहीं था ऑडिट, उसके लिए तो वो TDS नहीं काटेगा. सेकंड है पेयर, इंडिविजुअल और HUF एंड पेमेंट एंड क्रेडिट प्रोफेशनल फीस फॉर पर्सनल पर्पज़, कि अगर पेयर जो है इंडिविजुअल और HUF है और वो प्रोफेशनल फीस दे रहा है पर्सनल पर्पज़ के यूज़ के लिए, तो वो TDS काट नहीं काटेगा, बिना TDS काटे पेमेंट कर देगा. नेक्स्ट है पे इज गवर्नमेंट, TDS इज नॉट. अगर पे गवर्नमेंट है तो TDS नहीं काटा जाएगा. अगर हमने गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है तो हम क्या करेंगे, उसका TDS काटे बिना पेमेंट करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के टैक्स का TDS नहीं काटा जाता. हम गवर्नमेंट को कोई भी पेमेंट करेंगे उसका TDS नहीं काट सकते. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ TDS किस रेट से काटा जाना है. ये एक टेबल है, इससे हमें पूरा चैप्टर समझ में आएगा. सेक्शन लिखा हुआ है पहले में, दूसरा नेचर ऑफ पेमेंट है, दूसरा थ्रेशोल्ड लिमिट है कि कितना TDS, इनकम की लेवल कितना होने पे TDS काटना है. इन केस ऑफ रिसिपेंट इज एन इंडिविजुअल HUF, इंडिविजुअल है तो किस रेट से कटेगा.
अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो किस रेट से टीडीएस आपको काटना है। 193 में जीरो कूपन बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट तक कोई टैक्स नहीं कटेगा, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कोई टीडीएस नहीं कटेगा। नेक्स्ट है 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2003, 10,000 पर एनम। अगर टोटल इनकम आपकी साल की कितनी है 10,000 से ज़्यादा है तो टीडीएस कटेगा। इंडिविजुअल केस में 10% कटेगा और अदर के केस में भी 10% कटेगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों में से 5,000 रुपये से ऊपर की साल की आपकी इनकम आती है तो 10% टीडीएस कटेगा, दोनों ही केसेस में, इंडिविजुअल में भी और अदर्स में भी। इसके बाद है सेक्शन 194 डिविडेंड अंडर सेक्शन 222, 2,500 रुपये से ऊपर की अगर आपकी साल की इनकम है तो 10% टीडीएस कटेगा दोनों ही केसेस में। 94A इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट फ्रॉम बैंकिंग कंपनी ऑपरेटिव कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज्ड इन बैंकिंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस एंड सीनियर सिटीजन डिपॉजिट्स। इसमें अगर आपका क्या है नॉर्मल केसेस में 10,000 रुपये से ज़्यादा इनकम है तो आपको 10% टीडीएस कटाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 रुपये इनकम अगर आपकी है तो आपको 10% टीडीएस कटाना पड़ेगा दोनों ही केसेस में। नेक्स्ट है इंटरेस्ट अदर देन फ्रॉम बैंकिंग कंपनी से अलावा कहीं से इंटरेस्ट मिलता है 5,000 रुपये पर एनम से ज़्यादा का इंटरेस्ट अगर आपके पास है तो 10% टीडीएस कटेगा दोनों ही केसेस में। वैन 194B विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉस वर्ड पजल्स और अदर गेम्स में अगर आपकी इनकम या किसी भी टीवी शो वगैरह में अगर जीतते हो 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो 30% टीडीएस काट के आपको पेमेंट की जाएगी। 194B विनिंग फ्रॉम हॉर्सेस है, 10,000 रुपये से अगर ज़्यादा आपकी इनकम है साल की तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, टीडीएस कटाना पड़ेगा। 194C पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर 30,000 रुपये पर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर आप 30,000 से ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो और 1 लाख रुपये इन एग्रीगेट में पूरे साल के सभी कॉन्ट्रैक्ट मिला के 1 लाख रुपये से ज़्यादा ही पेमेंट कर रहे हो तो इंडिविजुअल के केस में 1% टीडीएस कटेगा और अदर देन इंडिविजुअल होगा तो एचयूएफ होगा तो उसमें 2% टीडीएस कटेगा। पेमेंट टू ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर है हु इज एलिजिबल टू कंप्यूट इनकम अंडर सेक्शन 44A, जो 44A में अपनी इनकम टेंटेटिव बेस पे कैलकुलेट करने के लिए एलिजिबल है। वो बहुत बड़ा हो छोटा कॉन्ट्रैक्टर होता है जिस पे 10 तक के ट्रक होते हैं उसका कोई टीडीएस नहीं कटता, छोटा कॉन्ट्रैक्टर जिसको बोलते हैं। 194D इंश्योरेंस कमीशन 15,000 रुपये पर एनम अगर आपको इनकम है इंश्योरेंस कमीशन की तो 5% टीडीएस कटेगा और इन केस अगर आप इंडिविजुअल या कंपनी हो या अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ कोई भी एसएससी हो तो 10% टीडीएस कटेगा, ये रेट 10% हो गया। 194DA सम पेड अंडर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विच आर नॉट एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10, अगर 1 लाख रुपए से ऊपर है पेमेंट तो टीडीएस कटेगा, 1 लाख से कम में नहीं कटेगा। ये 2% कटेगा इन केस इंडिविजुअल और 2% कटेगा इन केस ऑफ अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। ये रेट सब बढ़ गए हैं, पहले 1% होता था अब 2% हो गया है और इसमें अगर 1 लाख रुपए से 1 रुपया भी ऊपर हो गया तो पूरा टीडीएस कटेगा। ये लिमिट का मतलब यहाँ 15,000 है तो 15,000 1 रुपया होते ही आपका क्या कट जाएगा टीडीएस कट जाएगा। 14,999 में नहीं कटेगा, 15,000 रुपये होते ही टीडीएस कट जाएगा आपका पूरे 15,000 रुपये। नेक्स्ट है 194G कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी, अगर 15,000 रुपये पर एनम है यानी 14,999 रुपये नहीं कटेगा, 15,000 होते ही पूरे 15,000 पे 5,000 रुपये टीडीएस 5% टीडीएस आपका कट जाएगा। 194H में पेमेंट फॉर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज 15,000 रुपये है, मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब 14,999 है तो नहीं कटेगा, 15,000 होते ही पूरे 15,000 पे 5% टीडीएस आपको कटेगा दोनों ही केसेस में, चाहे आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो या अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है। 194(1)I में पेमेंट फॉर रेंट फॉर लैंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर और फिटिंग वेज नॉट ऑन बाई पेई 1,80,000 रुपये पर एनम से अगर ज़्यादा आपकी पेमेंट है तो 10% टीडीएस देना पड़ेगा, चाहे आप इंडिविजुअल हो चाहे अदर देन इंडिविजुअल हो। नेक्स्ट इसमें है (94AI) पेमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड 50 लाख रुपए से ऊपर की अगर आप पेमेंट करते हो तो 1% टीडीएस आपको दोनों केसेस में देना पड़ेगा। नेक्स्ट है 194J पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज नॉन कम्पिटेंट फीस, इसके लिए आपको 30,000 पर एनम से ज़्यादा की अगर पेमेंट करते हो तो 10% टीडीएस कट के मिलेगी दोनों ही केसेस में। 94LA पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट आपकी लैंड को एक्वायर करती है अदर देन एग्रीकल्चर लैंड को, तो 2.5 लाख रुपए से ऊपर की अगर पेमेंट आपको मिलती है तो 10% टीडीएस कट के मिलेगी
दोनों ही केसेस में 10% कटेगा। 94 LC पेमेंट इंटरेस्ट टू नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी ऑफ मनी बोरोड। नॉन रेजिडेंट को अगर आप पेमेंट कर रहे हो, FDI की बात कर रहा है, तो 5% TDS काट के आप उसको पेमेंट करोगे। नेक्स्ट है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर TDS, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली। सरचार्ज जो TDS की रेट है उसमें सरचार्ज और एजुकेशन सेस इंक्लूडेड नहीं है, 10% और 5% है, वो अलग से लगेगा। और व्हेन द रिस्पेक्ट इज फॉरेन कंपनी एंड नॉन रेजिडेंट, अगर फॉरेन कंपनी और नॉन रेजिडेंट को आप कोई का TDS काट रहे हो तो सरचार्ज मिला के काटोगे। और सैलरी की पेमेंट में भी हम क्या करते हैं, सरचार्ज काटते हैं। द रेट ऑफ TDS विल बी 20% इन ऑल केसेज इफ पेन इज नॉट रिक्वायर्ड कोटेड बाय द डिडक्टी। अगर पैन नंबर नहीं कोट किया गया है तो आपका TDS क्या कटेगा, 20% कटेगा। TDS नीड्स टू बी डिडक्टेड इफ अमाउंट इज अबव द लिमिट्स गिवन। TDS तभी काटा जाएगा जब जो मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है उस ऊपर अमाउंट होने पे काटा जाएगा। 1 रुपये ऊपर भी हो गया तो पूरी अमाउंट पे काटना है, अगर तो कम है तो नहीं काटा जाएगा। TDS नीड टू बी डिडक्टेड इफ द अमाउंट इज अबव द लिमिट्स गिवन। लिमिट्स गिवन जो है उससे ऊपर होने पे काटा जाएगा। जैसे 2.5 लाख रुपये लिमिट है, 10,000 रुपये, 10,000 तक नहीं कटेगा। 10,000 1 रुपये होते ही TDS आपको पूरी 10,000 रुपये में कट जाएगा। Interest 1% per month, part month rate TDS will be deducted to date of tax is deducted on the date of late deduction। अगर TDS नहीं काटते तो 1% पर मंथ की रेट से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा काट जो जिस बंदे ने नहीं काटा। इंटरेस्ट 1% 5% पार्ट ऑफ मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ टैक्स वाज डिडक्टेड एंड टू डेट एक्चुअली पेड। लेट डिपॉजिट अगर आप गवर्नमेंट खाते में कराते हैं तो 1.5% टैक्स लगेगा। प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज वुड बी इंक्लूड फी, कमीशन और रेम्यूनरेशन वट एवर नेम कार्ड पेबल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अदर देन द सैलरी इनकम। नो साइड लिमिट इज प्रोवाइडेड, टैक्स विल बी डिडक्टेड इवन इफ द पेमेंट और क्रेडिट। अगर डायरेक्टर को आप कोई पेमेंट करते हो, चाहे वो किसी भी नाम से दे रहे हो, तो उसको अदर देन रेम्यूनरेशन दे रहे हो तो उस पर चाहे वो 30,000 रुपये से कम हो फिर भी आपको TDS काटना होगा। Section 194(1)(ai) will apply to all type purchases including individuals or an issue of whether they are required to get their books of accounts audited under Section 144(ab) or not. The buyer of an immovable property is not required to obtain the code 10. The option of obtaining certificate from assessing officer under Section 97 prescribing nil rate or lower rate of TDS is not available in case of case। जैसे हमने बात की थी 194A में इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, इंडिविजुअल इश्यू ऑफ जो पेमेंट ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड कोई भी ट्रांसफ़र करता है तो उस केस में हमें क्या करना होगा, TDS जो है वो लेना होगा, चाहे उसमें टेन नंबर रिक्वायर्ड है या नहीं आपके पास, TDS आपको देना पड़ेगा। फॉर द पर्पज सेक्शन 194(ia) इफ़ द वैल्यू ऑफ डिडक्टेड फॉर द स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी की वैल्यू जो है जितने में आप परचेज कर से ज़्यादा है तो आपको TDS है वो स्टैंप का जो प्राइस है, गवर्नमेंट का जो रेट है उस प्रॉपर्टी का, उस रेट पे देना होगा। नेक्स्ट है TDS सर्टिफिकेट दिए जाएंगे डिडक्टर ने। सैलरी में फॉर्म 16 दिया जाता है, एनुअली 31 मई से पहले दिया जाता है। अदर इनकम में 16A है, क्वार्टरली विद इन 15 डेज ऑफ फर्निशिंग द स्टेटमेंट ऑफ TDS जमा होती है। बाकी केसेस में 15 क्वार्टरली दिया जाता है, 15 दिन के अंदर अंदर देना होता है, नहीं देते तो उसमें फाइन वगैरह का प्रोविजन है। ड्यू डेट्स फॉर डिपॉजिट ऑफ TDS की जो स्टेटमेंट है वो गवर्नमेंट को कब जमा करना होता है, अमाउंट क्रेडिट ऑन मार्च 31, अप्रैल 31, 31 मार्च तक जो अमाउंट काट ली गई है वो 31 मार्च तक दिया जाएगा। अमाउंट डिडक्टेड ऑन मार्च एक्सेप्ट अबू केस अप्रैल 7, मार्च में जो काटा गया है उसको क्या अप्रैल 7 तक जमा कराना होगा। इफ अमाउंट डिडक्टेड अप्रैल टू फरवरी 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, जिस महीने में काटा जाएगा उसके अगले महीने की 7 तारीख तक वो TDS क्या होता है, जमा कराना होता है। इफ डिडक्टर और पेयर इज गवर्नमेंट, अमाउंट डिपॉजिट विदाउट चलान ऑन द सेम डे ऑफ डिडक्शन, गवर्नमेंट अगर काट रही है तो वो सेम डे में जमा हो जाएगा। अमाउंट डिपॉजिट विद चलान है तो ऑन द नेक्स्ट 7th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ड्यू डेट्स फॉर डिपॉजिट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ TDS की स्टेटमेंट जो है जो काटता है उसको क्या करना होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को स्टेटमेंट देनी होती है कि उसने कितना TDS किसका काटा है। जून क्वार्टर एंडिंग जून जो होता है उसकी जुलाई 31 तक आपको जमा करानी होती है। डिडक्टर गवर्नमेंट है तो 15 जुलाई तक आपको जमा करानी होती है। अदर देन गवर्नमेंट है तो 31 तक कराएगी, अदर देन गवर्नमेंट है तो 15 तक। सितंबर में अक्टूबर 31 होगा गवर्नमेंट में, अदर में 15 अक्टूबर होगा। दिसंबर वाली एंड में, दिसंबर में जो क्वार्टर खत्म होगा उसकी जनवरी 31 डेट होगी और जनवरी 15 डेट होगी। और मार्च के केस में मई गवर्नमेंट के लिए मई 15 है और दूसरे के लिए भी मई 15 है, मार्च वाले के लिए दोनों की डेट सेम है। इनकम टैक्स क्रेडिट फॉर टैक्स डिडक्टेड से का एक जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है जिस टाइम आप रिटर्न भरते हो उस टाइम अगर उस सर्टिफिकेट में जितना TDS आपका काटा हुआ है वो आप क्या कर सकते हो, आपकी टोटल टैक्स की जो कैलकुलेशन होती है उसमें घटा के बाकी टैक्स की पेमेंट कर सकते हो, उसको बोलते हैं टैक्स क्रेडिट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टीसीएस का। टीसीएस क्या है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का मतलब क्या होता है कि कुछ लोगों की जो इनकम होती है वो इस तरह की से होती है कि उसका हिसाब किताब लेना गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है और वो अकाउंट भी नहीं बनाते। तो गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि ऐसे लोगों से जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ये इनमें आमतौर पर होते हैं और जिस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट या परचेजिंग होती है उसी टाइम वो क्या कर लेते हैं, उनसे टैक्स काट लेते हैं। क्योंकि बाद में ज़्यादातर केसेज में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्ट करना मुश्किल होता है, इसलिए इसको टैक्स कलेक्शन एट सोर्स बोलते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? सीरियल नंबर है, नेचर ऑफ गुड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट है और परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस का, परचेज प्राइस पे टैक्स लिया जाता है। जैसे एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कि जैसे ठेकेदार हैं शराब वगैरह के ठेके लेते हैं, ये कहते हैं माफिया होते हैं, इनसे खाता बनाना और बाद में टैक्स करना बड़ा मुश्किल होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनको ये क्या करते हैं, शराब के ठेके छुड़वाते हैं। जिस टाइम ठेका छुड़ा, जितने प्राइस का ठेका छुड़ा उसका एक फिक्स परसेंटेज टैक्स ले लेती है और उसके बाद इनसे कोई और इनकम टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। इसमें क्या होता है 1% टैक्स, जितने प्राइस का ठेका छुड़ा उसका 1% टैक्स जमा करवाओ और ठेका ले लो। दूसरा है तेंदू लीव। तेंदू लीव कौन होते हैं? जो बीड़ी बनाने के लिए जो पत्ते यूज़ होते हैं। इनके भी इसी तरह से बड़े बड़े जंगलों में ठेके छूटते हैं, बड़े बड़े माफिया लोग इसके ठेके छुड़वाते हैं। इनका भी कोई हिसाब किताब उनसे लेना बड़ा मुश्किल होता है कि गवर्नमेंट जिस टाइम ठेका गवर्नमेंट उनको छोड़ती है उसका 5% टैक्स उनसे उस टाइम ले लेती है, टीसीएस ले लेती है। टिम्बर एंड एनी फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये भी आमतौर पर ठेके से छूटते हैं, टिम्बर वगैरह फॉरेस्ट प्रोड्यूस के। इनके भी कोई हिसाब किताब लेने बड़े मुश्किल होते हैं, माफिया लोग होते हैं, इसलिए 2.5% टैक्स उससे जिस प्राइस पे ठेका छूटता है। स्क्रैप, कबाड़, कबाड़ ये नहीं घर के अखबार वगैरह, जो इंडस्ट्रियल कबाड़ होता है उसके पर जब इंडस्ट्री बेचती है तो 1% टैक्स ले लिया जाता है। पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइनिंग एंड क्वायरिंग सेल नॉट बी इंक्लूड माइनिंग एंड क्वायरिंग मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को छोड़ के बाकी जैसे टोल प्लाजा है, पार्किंग है, ये कौन है? ये गुंडे मवाली लोग छुड़ाते हैं। हिसाब किताब इनसे बाद में लेना मुश्किल होता है। गवर्नमेंट जिस टाइम इनको ठेका देती है उसी टाइम 2% टैक्स जिस प्राइस पे दिया है उस प्राइस का 2% ले लेती है। सेल ऑफ मिनरल कोल एंड लिग्नेट आयरन और इफ द सेम वाज नॉट परचेज्ड फॉर बायर प्रोफेशनल कंजम्पशन और फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग और प्रोड्यूसिंग आर्टिकल और थिंग्स और जनरल पावर, इन केस में क्या होता है 1% टीडीएस गवर्नमेंट उसके परचेज प्राइस का, ठेके प्राइस का ले लेती है। सेल ऑफ बुलियन, बुलियन एक करेंसी होती है इंक्लूडिंग क्वाइंस एक्सीडिंग 2 लाख रुपए से ज़्यादा अगर बुलियन आप बेचते हो तो आपको 1% टैक्स उस पर देना होता है। सेल ऑफ ज्वेलरी एक्सीडिंग 5 लाख से ज़्यादा का अगर सोने की ज्वेलरी आप परचेज करते हो तो उस पर भी आपको क्या करना पड़ता है 1% टीसीएस देना होता है। सेल ऑफ मोटर व्हीकल, अब 10 लाख से ऊपर की अगर कार मोटर व्हीकल कोई खरीदते हो तो उसके जो परचेज प्राइस होता है उसके ऊपर 1% आपको टीसीएस देना होता है। सेल ऑफ एनी गुड्स अदर देन बुलियन और ज्वेलरी, कोई भी गुड्स खरीद रहे हो 2 लाख रुपए से ऊपर की तो उसके ऊपर भी आपको 1% टीसीएस देना होता है। सरचार्ज और कॉस्ट इसमें टीसीएस में भी शामिल नहीं होती। टाइम, जो सेलर है उसका ड्यूटी है कि वो जिस टाइम सेलर पर बेच रहा है उसी टाइम टीसीएस काट ले और टीसीएस को क्या करते हैं गवर्नमेंट के खाते में जमा करा दे। ईसीओ सरचार्ज फॉरेन कंपनी को या फॉरेन रेजिडेंट को अगर आप देते हो तो टीसीएस सरचार्ज के साथ काटा जाएगा। सेल कंसिडरेशन का 1% काटा जाएगा ज्वेलरी वगैरह पे अगर आप करते तो, और मैन्युफैक्चरर ट्रेड कंज्यूमर कोई भी किसी को भी दे रहा हो तो उससे क्या करते हैं आमतौर पर होलसेल वालों से काटा जाता है, लेकिन ज्वेलरी वगैरह केस में अगर वो कंज्यूमर को भी अगर दिया जा रहा है, ट्रेडर को भी दिया जा रहा है तो उस केस में भी आपको टैक्सेस काटना होगा। दिस इज द चैप्टर फी एंड पेनल्टी फॉर डिडक्टिंग ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस स्टेटमेंट एंड पेनल्टी फॉर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। टीडीएस और टीसीएस के स्टेटमेंट अगर टाइम पे जमा नहीं कराते या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन जमा कराते हैं तो उस केस में पेनल्टी का प्रोविजन है 2000 रुपये पर डे, 200 रुपये पर डे का टीडीएस स्टेटमेंट अगर आप डेट पे जमा नहीं करवाते तो 200 रुपये पर डे के हिसाब से फाइन लगेगा। टोटल अमाउंट फी शैल नॉट एक्सीड द टोटल अमाउंट टैक्स डिडक्टेबल ड्यूरिंग द पीरियड, जितना पीरियड है उससे ज़्यादा की फाइन आपको नहीं ले सकता। Addition to said fee, penalty for ranging from 10,000 to 1 lakh shall also be levied furnishing TDS statement with prescribed time। अगर नहीं करते तो 10 एडिशनल पेनल्टी भी लग सकती है, 10,000 से 1 लाख रुपए तक की है जो इनकम टैक्स ऑफिसर आपको लगा सकता है। दिस इज चैप्टर, थैंक यू वेरी मच।